है दबंग सरकार और मैं हूं आपका भावी प्रधानमंत्री और मेरे चैनल का नाम है दबंग सरकार बाय बर्थ पॉलिटिशियन। तो चलिए आज का जो विषय है हमारा जो वीडियो का विषय है वो है कि सीबीएसई करती है सबसे ज़्यादा फ्रॉड। सीबीएसई सबसे ज़्यादा फ्रॉड करती है और सीबीएसई में इतनी ढेर सारे फ्रॉड हैं जो सीबीएसई खुद छुपा लेती है कई बारी, या सीबीएसई उनके ऊपर कभी एक्शन नहीं लेती। तो और ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है आज क्योंकि जिन बच्चों के 10th क्लास के बोर्ड में जो 100 नंबर आते हैं उनके ऊपर ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि भाई सीबीएसई इतना बड़ा फ्रॉड क्यों करती है। 10th क्लास में 100 नंबर किसी भी बच्चे के कैसे आ सकते हैं। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में कोई इतना मास्टरमाइंड नहीं है कि किसी भी बच्चे के 100 नंबर आ जाएं। 100 में से 100 नंबर आना बहुत मुश्किल है भाई, नहीं आ सकते। ये तो बहुत बड़ी धांधलेबाजी होती है सीबीएसई के अंदर जिसके कारण बच्चा 100 नंबर ले आता है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं 100 नंबर किसी भी बच्चे के आ ही नहीं सकते। और मैं आज इस वीडियो में, अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको मैं प्रूव कर दूंगा कि सीबीएसई में इतने बड़े घोटाले, इतने बड़े फ्रॉड होते हैं। सीबीएसई इतनी बड़ी फ्रॉड है जिसके कारण बच्चों के 100 नंबर आते हैं और आगे आने वाला जो जनरेशन है वो खराब हो जाता है। देश बर्बाद इसी चक्कर में हो रहा है क्योंकि ये जो बच्चे जो भोंदू हैं, जिनमें अकल नहीं है, जो कम पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं, उन बच्चों के तक के कई बार इतने बढ़िया नंबर सीबीएसई में आ जाते हैं। तो उसके कारण देश भविष्य बर्बाद हो रहा है ना भैया। आप देख ही रहे हो, आज चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन गया, तो आप समझ ही सकते हो ना यार, ऐसे लड़के अगर आगे भविष्य में आएंगे तो देश का तो भविष्य बर्बाद ही होना है ना। तो मेरा ये वीडियो आज केवल यही बताने के लिए है कि किसी बच्चे के 100 नंबर 100 में से 100 नहीं आ सकते, 98 आ जाएंगे, 99 आ जाएंगे, मगर 100 लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो 100 नंबर नहीं आ सकते। दूसरा, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि सीबीएसई में बहुत बड़े बड़े घोटाले होते हैं, बहुत बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं जिससे आप परिचित नहीं है। तो आज वीडियो को पूरा देखिए और समझिए सीबीएसई में क्या क्या घोटाले चलते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अगर सीबीएसई के फ्रॉड की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब सीबीएसई के पेपर कंप्लीट हो जाते हैं, यानी जब बोर्ड के पेपर कंप्लीट हो जाते हैं, तो बोर्ड की जो कॉपीज हैं, 10th क्लास की बोर्ड की जो कॉपीज हैं, 12th क्लास की बोर्ड की जो कॉपीज हैं, वो बोर्ड की कॉपीज बंडल बना के रख दी जाती हैं। फिर बंडल बनाने के बाद वो सीबीएसई हेडक्वार्टर से अलग अलग स्कूलों में जाती हैं कि भाई एक ट्रक जाता है पूरा जिसके अंदर वो बंडल जाते हैं सीबीएसई के, और वहां पे जाके वो बंडल उस स्कूल में रख दिए जाते हैं। फिर बाहर से जो टीचर्स होते हैं वो बुलाए जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हो चाहे प्राइवेट स्कूल में के हो। तो वो टीचर्स, परमानेंट टीचर जो होते हैं या जो भी ये पीछे का रहता है, वो टीचर्स आके वो वहाँ पे उन पेपर्स को चेक करते हैं। अब पेपर चेक करते वक्त सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई टीचर कोई भी बोर्ड की कॉपी चेक करता है तो बोर्ड की कॉपी चेक करते वक्त उसको एक आंसर बुकलेट दी जाती है, आंसर की बुकलेट, जिसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10th क्लास की साइंस की कॉपी आई आपके पास, तो साइंस की कॉपी जब चेक कर रहा है 10th क्लास का टीचर, तो आप उसके बाद एक आंसर की बुकलेट भी रखी होगी जिसके अंदर बहुत सारे आंसर्स के कीवर्ड्स होंगे कि भाई ये कीवर्ड्स इस आंसर में, जो बच्चे की आंसर शीट है उसमें वो कीवर्ड्स होने चाहिए। तो सपोज करिए कोई क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर 5 कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए, अगर वो कीवर्ड उस आंसर की से मैच कर जाएंगे तो आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। मगर होता क्या है कि अब इसके अंदर होता क्या है कि 5 में सपोज कीजिए 5 में से 3 कीवर्ड ही मिल गए। तो कई टीचर्स इतने हल्के में लेते हैं इस चीज को, वो कहते हैं चल यार 5 में से 3 मिल गए यार, इसको नंबर पूरे दे दो, तो वो 5 में से 5 ही देते हैं। यानी सबसे पहला घोटाला तो ये है कि 5 कीवर्ड होने के बाद भी और 3 कीवर्ड ही अगर मिले हैं उसकी आंसर में बच्चे के, तो भी वो 5 नंबर दे देते हैं। तो 100 नंबर पहले तो ऐसे आते हैं बच्चों के। तो पहला फ्रॉड तो ये है। दूसरा फ्रॉड ऐसा है कि कुछ टीचर्स आंसर शीट जब चेक करते हैं तो उन्हें नॉलेज ही नहीं है सब्जेक्ट की। पता लगा कोई दूसरे सब्जेक्ट का टीचर दूसरे सब्जेक्ट की कॉपी चेक कर रहा है, समझ में आ गई। यानी मैथ्स का टीचर साइंस की कर रहा है, साइंस का टीचर, क्योंकि वो कहते हैं हमने पीसीएम ले रखी है जी, हम तो साइंस में दोनों की कर लेंगे, तो वो 27 रुपए की एक कॉपी चेक होती है। तो वो सोचते हैं 27 रुपए बन जाएंगे भाई, 100 कॉपी भी चेक कर दूंगा तो 27 रुपए बन जाएंगे मेरे। तो भैया ठीक है, 2700 रुपए बन जाएंगे, तो ठीक है भैया मैं तो एक कॉपी चेक कर दूंगा। तो उल्टे सीधे टीचर बिना नॉलेज वाले उन कॉपीज को चेक करते हैं तो बच्चों के 100 नंबर आते हैं। यह दूसरा घोटाला, यानी नॉलेज जिनको नहीं है उस सब्जेक्ट की वो टीचर चेक करते हैं उस कॉपी को जिन्हों उनका सब्जेक्ट नहीं है। तो इस चक्कर में बच्चों के 100 नंबर आ जाते हैं, नंबर मिल जाते हैं उनको ज्यादा और नंबर आ गए, तो जो बुद्धू बच्चे उनके भी नंबर आ गए। तो दूसरा फ्रॉड ये है, सीबीएसई इस पे कोई ध्यान नहीं देती। तीसरा फ्रॉड क्या है कि 95% टीचर्स आपको पता है सारी लेडीज हैं। अब ये जो लेडीज हैं ये आपको पता ही है, ये तो वैसी तनी हुई रहती हैं, इनका तो मूड वैसे ही खराब रहता है ज़्यादातर, क्योंकि घर में तो इनके वैसी परेशानियां रहती हैं कोई ना कोई। इन्हें घर का भी संभालना होता है काम और भैया स्कूल का भी संभालना होता है, तो अब इनके अंदर टेंशन तो रहती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी होती हैं जो भैया मैनेज करके चलती हैं, हंसी मजाक वाली भी होती हैं। तो आधे से ज़्यादा 95% लेडीज टीचर चेक करती हैं इन पेपर्स को बोर्ड के, और जब ये लेडीज टीचर जब चेक करती है बोर्ड के पेपर तो इनका मूड अच्छा भी होता है खराब भी होता है। अब खुदा ना खास्ता अच्छा हुआ मूड
तो भैया आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, और अगर मान लो खराब हुआ तो आपके नंबर कट जाएंगे। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि वो उस समय जब पेपर चेक करने बैठती हैं आंसर शीट, तो वो मूड अच्छा ही रखती हैं, वो जानती हैं भैया बच्चे का भविष्य ना खराब हो जाए, तो फिर उसके मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, तो फिर वो नंबर देती हैं। तो ये होता है तीसरा फ्रॉड, यानी वो टीचर्स मूड के ऊपर डिपेंड करता है लेडीज के उनका मूड अगर अच्छा है तो पूरे नंबर भी मिल जाते हैं, चाहे बच्चा थोड़ा बहुत ही लिख के आया हो। ये होता है तीसरा फ्रॉड। चौथा फ्रॉड क्या कहता है कि कुछ टीचर्स बहुत रॉयल होती हैं, अपनी फैमिली से भी रॉयल होती हैं, पैसे वाली होती हैं बहुत ज्यादा, तो वो जिस स्कूल में चेकिंग करने के लिए जाती हैं आंसर शीट को बच्चे की, तो वो क्या करती हैं, टेबल पे ही उनके समोसा रखा है, टेबल पे ही उनके चाय रखी है, बातें कर रही हैं, अगल बगल वाली टीचर से बातें कर रही हैं, समोसा खा रही हैं, चाय पी रही हैं, तो उन्हें पता ही नहीं। वो इतनी अपने घमंड में रहती हैं, वो कहती हैं भैया हम आंसर की क्या देखेंगे, हम तो ऐसे ही चेक कर देंगे। तो पता लगा वो ऐसे ही चेक कर रही हैं, बात भी कर रही हैं, समोसा भी वहीं रखा है, चाय भी वहीं रखी है, पेपर चेकिंग चल रही है, और फिर 5 में से 5 नंबर बच्चे को पूरे में से पूरे नंबर मिल गए, फिर 100 नंबर आ गए। तो ये फ्रॉड है ना भाई। सीबीएसई ध्यान देना, टीचरों को वहाँ समोसे खाने के लिए बिठाया है क्या, वहाँ चाय पीने के लिए बिठाया है क्या है? तो तुम तो कुछ देख ही नहीं, सीबीएसई यही तो फ्रॉड कर रही है। तो सीबीएसई में फ्रॉड ही हो रहा है ना भाई। टीचरों पे ध्यान कौन देगा, मैं थोड़ा दूंगा ध्यान, मैं ध्यान दूंगा, मैं तो तुम्हारे सीबीएसई बंद ही करा दूंगा। सीबीएसई पे तो केस ठोकना चाहिए भाई। तुम बच्चों का भविष्य, जो भोंदू बच्चे हैं उनके 100 नंबर देके तुम भविष्य तो खराब कर रहे हो ना, आगे देश का भविष्य खराब हो रहा है ना भाई। जो फेल हो रहा है उसको फेल करो ना भाई। फेल क्यों नहीं करते तुम लोग? तुम्हारे में गट्स होनी चाहिए। अरे बच्चे में दम होगा तो वो खुद ही डर के मारे पड़ेगा, है नहीं पढ़ रहा तो साले को परचूनी की दुकान चलाने दो, फेल होने दो ना यार। तुम उसको क्यों जबरदस्ती पास कर रहे हो? उसके बाद आता है 5वां फ्रॉड। अब क्या होता है, हर दिन टीचर्स को टारगेट दिया जाता है। तो टारगेट क्या होता है कि भाई तुम्हें इतनी कॉपी चेक करके जानी है, लगभग वो क्राइटेरिया होता है 25 कॉपी आपको डेली की चेक करके जानी है सीबीएसई की जो बंडल होता है उसमें से। तो कई टीचर क्या होती है कि जल्दी जल्दी में चेक करेंगी, पूरे नंबर दे देंगी, जल्दी जल्दी में चेक करना, 25 कॉपी निपटानी है पूरे दिन में, पैसे भी बनाने हैं अपने, तो भैया पूरे दिन में वो फटाफट, और कुछ टेंशन में फटाफट चेक कर रही है, ठीक है भैया पूरे नंबर आ गए। तो ऐसे भी बच्चों के पूरे नंबर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी कॉपी चेक हो रही है, टारगेट मिला हुआ है, इतने दिन में कंप्लीट करनी है सारे बंडल, तो भैया ये टेंशन रहता है। तो ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड ही कहूंगा मैं इसको। उसके बाद छठा फ्रॉड क्या होता है, सीबीएसई खुद कहती है, सीबीएसई खुद कह रही है कि बच्चों को पास कर दो। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है भाई। तुम क्यों कह रहे हो भाई बच्चों को पास कर दो? भाई जो बच्चा पढ़ नहीं रहा, जो बच्चा लिख के नहीं आया, जो बच्चा फेल होना चाहता ही है, खुद कह रहा है भाई मैं खुद, कई बच्चे तो आंसर शीट के अंदर स्टेपल से वो नोट लगा के आ जाएंगे, है ना, वो कहते हैं रुपए लगा के आ जाएंगे, 2000 रुपए का नोट लगा दिया, कुछ तो लिख के आ जाएंगे, भैया मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मेरे को पूरे नंबर दे देना। तो कहने का मतलब है, ये जब बच्चा खुद कह रहा है मैं नहीं पढ़ पा रहा, मेरे को फेल होना है, तो क्यों पास कर रहे हो? सीबीएसई ये फ्रॉड कर रही है ना, क्यों पास कर रही है? अरे भैया तुम भले के लिए पास कर रहे हो, चलो बच्चे का भविष्य बच जाएगा, अबे तुम देश का भविष्य तो खराब कर रहे हो। फिर वो चाय वाले फिर पीएम बनते हैं, फिर तुम कहते हो भैया ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दे दी। तो भैया ये काम मत करो ना, तुम शुरू से ही देश का भविष्य बचा के रखो ना भाई। फेल करो, जो साला फेल हो रहा है उसको फेल करो, जो नहीं पढ़ रहा। जो साले मैं कह रहा हूँ अगर उसके पासिंग मार्क्स आ रहे हैं तो पासिंग मार्क्स ही दो, उसको मत दो फुल नंबर भाई। उसने लिखा अगर कम है तो कम नंबर ही दो, ज्यादा मत दो। है तुम ज्यादा नंबर देके फ्रॉड कर रहे हो ना, देश के संग भी कर रहे हो, खुद तो तुम फ्रॉड हो ही। उसके बाद सबसे बड़ा घोटाला, जो लास्ट का घोटाला है, 7वां घोटाला, वो ये है कि जब सीबीएसई की पूरी चेकिंग हो जाती है, तो जो इस स्कूल के अंदर वो चेकिंग होती है, उस स्कूल के पास सीबीएसई पैसा भेजती है। क्या होता है, जब सीबीएसई चेकिंग के लिए कहीं पे बंडल भिजवाती है किसी स्कूल में, तो उस स्कूल में जो टीचर्स आते हैं बाहर से, उनको हेल्पर की भी जरूरत पड़ती है, वो टीचर्स की, क्योंकि उनके पास इतना स्टाफ नहीं होता खुद का। वो तो आए हैं, उन्हें तो चेक करने हैं भाई 25 पेपर डेली के। तो वो क्या करते हैं, जिस स्कूल में वो आए हैं, जिस स्कूल में वो चेकिंग कर रहे हैं, उस स्कूल में वो हेल्प ले लेते हैं टीचर्स की। तो कंप्यूटर टीचर की हेल्प ले ली, या साइंस टीचर की हेल्प ले ली, मैथ टीचर की हेल्प ले ली। क्या करने में भाई, कुछ भी हेल्प करने में भाई। मान लो उन्होंने मार्क्स लगाए, उसको रीचेक करने में, या कोई और रीचेकिंग में ही लेते हैं ज्यादातर। तो रीचेकिंग में अब क्या पैसा आता है, सीबीएसई वाले पैसे देती है, इसमें AHE कोऑर्डिनेटर ये सब नाम रख दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि उनका एक ये पोस्ट वहां पे भेजी जाए फॉर्म भर के, ताकि उनका पैसा आए। तो अब इस सीबीएसई तो फ्रॉड करती है, इस आड़ में बहुत नामी गिरामी स्कूल भी फ्रॉड कर लेते हैं। क्या फ्रॉड कर लेते हैं, सीबीएसई ने मानो पूरा एक कुछ पैसा भेजा जो बनता है उस स्कूल में, कि भाई इतने टीचर्स आए थे और इतने हेल्प आपके टीचर्स ने कराया, तो दोनों का मिलके इतना पैसा आता है। तो पैसे का फ्रॉड हो जाता है। स्कूल वाले पूरे पैसे अपने स्टाफ को देते नहीं है, वो तो कहते हैं भैया ये तो तुम्हारा काम था। आधे लोग स्कूल वाले तो कहते हैं तो तुम्हारा काम था। भैया हमारा क्यों काम था, हमने तो शर्मा शर्मी में तुमसे हाँ कर दी कि भैया ठीक है हम कर देंगे तुम्हारी रीचेकिंग, और तुमने उसके पैसे भी नहीं दिए। फिर ऊपर से पैसे नहीं देते, रिफ्रेशमेंट के पैसे नहीं देते। बहुत से स्कूल तो बहुत कहते हैं देते ही नहीं है कई बारी, और कई बारी तो ये होता है कुछ स्कूल के बाद पैसा आ जाता है सीबीएसई के द्वारा, तो 6-6 महीने तक लटकाते हैं, 1-1 साल लटका देते हैं।
टीचर को पैसे ही नहीं देते। यानी इतना बड़ा फ्रॉड सीबीएसई के आड़ में, सीबीएसई तो खुद ही फ्रॉड कर रही है, ये टीचर के साथ स्कूल वाले भी फ्रॉड कर रहे हैं। वो पैसे ही नहीं देते उसको। इन्विजिलेशन जो मान लो कोई टीचर हेल्प कर रहा है उनका, जो इन्विजिलेशन के लिए टीचर आए उनका, तो उनको पैसे नहीं दे रहे, उनको पैसे नहीं देते पूरे। तो भैया तुम पैसे क्यों नहीं देते? तुम्हारी जेब से थोड़ा जा रहा भाई, सीबीएसई दे रही है, तुम तब भी पैसे नहीं दे रहे हैं। तुम यूं कह देते हो भैया तुम्हारा ये तो काम था, ये कोई काम था क्या भाई हमारा? हम अपॉइंट हुए तो हमसे नहीं वहाँ अपॉइंटमेंट लेटर में लिखवाया था कि सीबीएसई में तुम चेकिंग की हेल्प करोगे। समझ में आई ना? और दूसरी बात, जो हमारा पे बनता है वो तुम्हारी जेब से थोड़ा जा रहा है, सीबीएसई दे रही है तब भी तुम्हें दर्द आ रहा है। तो सीबीएसई का इतना बड़ा घोटाला ही चल रहा है, सीबीएसई यहाँ कोई ध्यान नहीं देती। बहुत सारे प्रिंसिपल, बहुत सारे स्कूल इसके अंदर लिप्त हैं जो मोटी कमाई खाते हैं सीबीएसई के पैसा मार के टीचर्स की। तो तभी तो बिल्डिंगें बन रही है इतनी नई नई। कहने का मतलब है सीबीएसई के इतने बड़े फ्रॉड है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि अगर ये फ्रॉड बंद हो जाए तो देश का भविष्य सुधर जाए, देश में फिर एक अच्छी सरकार बने, अच्छे पढ़े लिखे लोग आए, कोई चाय वाले जैसे लोग नहीं आए, कोई इटालियन लोग नहीं आए, कोई मफलर वाले लोग नहीं आए, कोई साइकिल वाले लोग नहीं आए, कोई हाथी वाले लोग नहीं आए। एक अच्छी सरकार बने, देश को सुधारने वाला एक अच्छा नवयुवक पैदा हो। और सीबीएसई को अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस लाने चाहिए, अपने नौकरियां देनी चाहिए लोगों को, ताकि वो चेक करें स्कूल में जा जाके कि भाई क्या गड़बड़ चल रही है। कई स्कूलों में तो मैंने देखा है, अगर स्कूल के प्रिंसिपल का कोई जान पहचान का है तो वो तो चीटिंग तक करा देता है बच्चे को और फुल नंबर आ जाते हैं। तो ये तो और भी बड़ा फ्रॉड है। तो प्लीज आप इस चीजों से, मैं फिर आपको इस वीडियो के माध्यम से यही अवगत कराना चाह रहा हूं कि बहुत बड़ा फ्रॉड है सीबीएसई में। सीबीएसई इस पर ध्यान नहीं देती, देश का भविष्य सीबीएसई खराब कर रही है, सिलेबस बहुत बेकार है, सीबीएसई फ्रॉड है और स्कूल तो फ्रॉड कर ही रहे हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के माध्यम से बात दूसरों तक भी पहुंचाएं कि आप और खुद भी सजग हो जाएं कि सीबीएसई ये फ्रॉड करती है और 100 नंबर किसी बच्चे के नहीं आ सकते, दावे के साथ कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दबंग सरकार, हर्षवर्धन।